रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दावत के दौर और मरहले के बारे में बात करेंगे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबराना ज़िंदगी को दो भागों में बांट सकते हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न, स्पष्ट और विख्यात थे। वे दोनों भाग ये हैं। पहला, मक्की ज़िंदगी लगभग 13 साल। दूसरा, मदनी ज़िंदगी 10 साल। फिर इनमें से हर भाग कई मरहलों पर सम्मिलित है और ये मरहले भी अपनी विशेषताओं की दृष्टि से एक दूसरे के भिन्न और स्पष्ट हैं। इसका अंदाज़ा आपकी पैगंबराना ज़िंदगी के दोनों भागों में पेश आने वाले अलग अलग हालात व गहराई से जायज़ा लेने के बाद हो सकता है। मक्की ज़िंदगी 3 मरहलों पर सम्मिलित थी। पहला, छिप छिपाकर दावत देने का मरहला 3 वर्ष। दूसरा, मक्का वासियों में खुल्लम खुल्ला प्रचार प्रसार का मरहला नबूवत के 4थे साल से शुरू से 10वें साल के आखिर तक। मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की लोकप्रियता और फैलाव का मरहला नबूवत के 10वें साल के आखिर से मदीना की हिजरत तक। नबूवत व रिसालत की छाँव में हिरा की गुफा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 वर्ष के करीब हो चली और इस बीच आपकी अब तक की ज़िंदगी ने कौम से आपकी सोच और विचार की दूरी बहुत बढ़ा दी थी, तो आपको तन्हाई बहुत प्रिय होने लगी। चुनांचे आप सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर हिरा पहाड़ी की एक गुफा में जा रहते। यह एक छोटी सी गुफा है। इसकी लंबाई 4 गज और चौड़ाई 1.25 गज है। यह नीचे की ओर गहरी नहीं है, बल्कि एक छोटे से रास्ते की बगल में ऊपर की चट्टानों के आपस में मिलने से एक बोतल की शक्ल लिए हुए है। आप जब यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके साथ जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप पूरे रमज़ान उस गुफा में ठहरते, आने जाने वाले गरीबों को खाना खिलाते और शेष समय अल्लाह की इबादत में बिता देते। सृष्टि और उसकी अनेक वस्तुओं पर चिन्ह मनन करते। आपको अपनी कौम के लचर पोच, शिर्क भरे अकीदे, विश्वास और अंधविश्वासी विचारों पर तनिक भर इत्मीनान न था, लेकिन आपके सामने कोई स्पष्ट रास्ता, निश्चित तरीका और अतियों से हटी हुई कोई ऐसी राह न थी जिस पर आप इत्मीनान और सुकून के साथ आगे बढ़ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह एकांत प्रियता भी वास्तव में अल्लाह की तदबीर का एक हिस्सा थी। इस तरह अल्लाह आपको आने वाले बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था। सच तो यह है कि जिस आत्मा के लिए भी यह तय हो कि उसे मानव जीवन की वास्तविकताओं पर अपना प्रभाव डालकर उनका रुख बदल डालना है, उसके लिए ज़रूरी है कि धरती की वस्तुओं, जिंदगी के शोर और लोगों के छोटे छोटे दुख दर्द की दुनिया से कटकर
कुछ दिनों के लिए अलग थलग और एकांत प्रिय रहे। ठीक इसी नीति के अनुसार जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अमानत का बोझ उठाने, धरती के रहने वालों की दिशा देने और इतिहास के रुख को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा, तो रिसालत की जिम्मेदारी डालने से 3 साल पहले आपके लिए एकांत प्रियता तय कर दी। आप एकांत में 1 माह तक सृष्टि की स्वच्छंद आत्मा के साथ यात्रा करते रहते और इस वजूद के पीछे छिपे हुए अनदेखे के भीतर चिन्ह करते, ताकि जब अल्लाह का हुक्म हो तो उस अनदेखे के साथ तालमेल बिठाने के लिए मुस्तैद रहें। शुक्रिया।